इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी, जीव जंतु और साथ ही साथ मनुष्य ही क्यों ना हो या छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो, हर किसी के अंदर अपनी एक गंध मौजूद होती है। जैसे चींटियों के बारे में आपने सुना होगा कि वह एक लाइन में कैसे चलती हैं, क्योंकि हर चींटी को दूसरी चींटी की दुर्गंध आती है और उसी दुर्गंध या उसी गंध के सहारे ही वह एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर के अंदर भी अपनी एक गंध होती है। वह गंध अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अब चाहे वो गंध, कई बार तो कहा जाता है कि ठीक है पसीना है, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम के कारण पसीना आना आम बात हो जाती है और इससे लोगों के शरीर में दुर्गंध भी हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पसीने के कारण सभी के शरीर में गंध हो या सभी के शरीर से दुर्गंध आए, ये कोई जरूरी नहीं है। साथ ही साथ कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी पसीने की दुर्गंध इतनी ज़्यादा बुरी होती है, इतनी गंदी होती है कि 2 मिनट भी आप उनके साथ बैठना चाहते हैं तो बैठ भी नहीं सकते हैं। वो 2 मिनट का बैठना ही आपके लिए बहुत भारी हो जाता है। ऐसे लोगों के पसीने में बहुत ही गंदी बदबू आती है, जिसके कारण उन व्यक्तियों को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। पसीने में चाहे स्मेल आने के कारण कुछ भी हो सकती हैं और इसका एक कारण नहीं है, कई कारण हो सकते हैं। लेकिन आपके पसीने में अगर बहुत ही गंदी जो है स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रही है, गर्मियों का मौसम में आ रही है, वो अलग है कि आप सोचेंगे पसीना है, गर्मी का मौसम है इसीलिए आ रही है। लेकिन सर्दियों के मौसम में भी अगर आपके शरीर में बदबू आ रही है, पसीना नहीं होता है सर्दियों में लेकिन फिर भी बहुत दुर्गंध आती है, तो आपको समझना चाहिए कि आप किसी न किसी कोई ना कोई ग्रह ऐसा है जो आपका पीड़ित है और उस ग्रह के कारण आपके शरीर से दुर्गंध आ रही है। और अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तब भी यही कहा जाएगा कि अगर आपके शरीर से दुर्गंध आती है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि यही दुर्गंध आने वाले भविष्य में आपकी बीमारियों का भी के बारे में भी आपको संकेत देती है। पसीने आने के कारण चाहे आपको कितनी भी प्रकार के आप क्या कहते हैं परफ्यूम आप यूज़ कर लीजिए, डिओ आप यूज़ कर लीजिए, उसके बावजूद भी वो जो दुर्गंध है वो डिओ के साथ भी मिक्स हो जाएगी और फिर वो अजीब सी दुर्गंध व्यक्ति के जो साथ में जो व्यक्ति है उसके तक पहुंच जाएगी, लेकिन वो दुर्गंध समाप्त नहीं होगी और फिर आपको परेशानी होनी शुरू हो जाती है। लोग आपसे कटना शुरू हो जाते हैं और यही दुर्गंध आपके भविष्य का रहस्य भी खोलती है, आपके ग्रहों को भी खोलती है कि कौन से ग्रह के कारण आपके शरीर में ऐसा हो रहा है, क्यों आपके शरीर में इतनी गंदी बदबू आती है। कई बार अगर आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं चाहे गर्मी का मौसम हो, सर्दी हो, बरसात हो, लेकिन उनके शरीर से बदबू नहीं आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथों में कंटिन्यूसली पसीना ही रहता है, जब भी आप उनके हाथ छुएंगे चिपचिपे रहते हैं, उनके पैरों से स्मेल बहुत आती है। इवन अगर कभी कभी तो इतना बुरा हाल होता है कि कभी किसी ने आपके सामने जूते खोल लिए तो उन जूते खोलने के बाद जो दुर्गंध आती है कि वहाँ पर आपको बैठ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और जिसके कारण जो व्यक्ति है वहाँ बैठा उसको तो परेशानी होती ही होती है और जिस व्यक्ति के शरीर से जो दुर्गंध आ रही है उसे शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। आखिर इसका कारण क्या है? कौन से ग्रह हैं जो आपकी इस दुर्गंध का कारण है? और अगर ये दुर्गंध हमेशा बनी रहती है तो आपके आने वाले भविष्य में आपको इसका क्या दुर्भाग्य जो है का सामना करना पड़ सकता है। और आखिर आपके शरीर से बदबू क्यों आ रही है? आपकी किस्मत का आपकी बदबू से या आपकी खुशबू से क्या कनेक्शन जुड़ा हुआ है, क्या इसका रहस्य है? इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।
जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं कि कुछ मैंने आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या कहती है आपके शरीर की गंध? यकीन मानिए अगर आपके शरीर से गंध आती है, देखिए एक भीनी भीनी भी सुगंध आती है। इन गंध के पीछे भी अगर आप साइंस को देखेंगे तो साइंस भी अपने बहुत सारे साइंस ने भी रिसर्च की है और फिर उन कारणों को बताया है। लेकिन जो ज्योतिष विज्ञान है इसके पीछे जो है साइंस के साथ कहीं ना कहीं जो ज्योतिष विज्ञान कहता है, जो पहले ही कह चुका है, साइंस उसको बाद में प्रूफ करती है। तो जब भी आपके शरीर की त्वचा पर जो भी बैक्टीरिया मौजूद होता है, चाहे वो गर्मी का दिन हो या सर्दी का दिन हो, और फिर उसमें वो जो बैक्टीरिया है उसके साथ जो पसीना जब आता है, जो स्वेट निकलता है, तो वो उसके साथ मिक्स होता है और दुर्गंध आने शुरू हो जाती है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो पसीना होता है, पसीने की अपनी कोई भी स्मेल बिल्कुल नहीं होती है। इसीलिए गर्मी के कई गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं, चाहे उनके कितना ही स्वेट निकल क्यों ना रहा हो, लेकिन उनसे बदबू बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि पसीने की अपनी कोई स्मेल होती ही नहीं है। आपकी त्वचा के ऊपर जो भी बैक्टीरिया होती हैं उनके साथ वो पसीना जो है मिक्स हो जाता है और फिर वो बदबू पैदा कर देता है। अब वो बदबू कैसी हो सकती है? कई लोगों के शरीर से कुछ खट्टी खट्टी जैसी स्मेल आती है, कुछ लोगों से मीठी सी स्मेल भी आती है, और कुछ लोगों के शरीर में से कुछ प्याज जैसी स्मेल या कुछ तीखी सी या कुछ बहुत ही बुरी सी स्मेल, मैं तो कहती हूँ कि गटर जैसी भी स्मेल मैंने लोगों के शरीर से आती हुई देखी है। मतलब वो बर्दाश्त करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके शरीर में की जो मात्रा है वो आपके शरीर की गंध को, यानी आपके शरीर में जो पानी निकलता है जो पसीने के रूप में होता है, उसकी गंध को वो बैक्टीरिया प्रभावित करते हैं। इसीलिए व्यक्ति को अगर पसीना नहीं भी आता है तब भी उसके शरीर से दुर्गंध आती ही रहती है। और वहीं अगर आपके किसी भी व्यक्ति को पसीना आ भी रहा है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसको वो के शरीर से उसको गंध आएगी, या जिन लोगों के शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी तो उन लोगों के शरीर से दुर्गंध अवश्य आएगी। और शरीर की ये जो दुर्गंध है आपके आने वाले जो भविष्य है, साथ ही साथ जो बीमारियां हैं, इनकी ओर भी संकेत करती है। और ये सब आपके शरीर के अंदर जो मैंने जैसे कहा है, पसीना तो सही है, साथ में बैक्टीरिया भी मौजूद होता है। दरअसल पसीना सभी को आता है, लेकिन इस पसीने में अगर आप देखेंगे, एक तो आपके शरीर का फैट वो मिला होता है, दूसरा पानी मिला होता है, और तीसरा हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है, और वो नमक भी मिलता है। और फिर इसके साथ जब बैक्टीरिया आपस में मिल जाता है, इसी कारण वो दुर्गंध को पैदा कर देते हैं। और कई बार ये जो दुर्गंध है आपके शरीर में, नंबर 1, चाहे आपको हार्मोनल चेंजेस क्यों ना हो रहे हों, इसके कारण भी आता है। कई लोगों को ये जेनेटिक होता है, क्योंकि उनकी फैमिली में भी वैसी स्मेल आती थी, इसीलिए आपके शरीर में भी उसी प्रकार की स्मेल आती है। और ख़ासकर अगर कई लोग बीमार होते हैं और जो दवाइयों का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनके शरीर से तो दवाइयों जैसी ही दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, और जिसके कारण ये आगे चल कर के इनको अत्यधिक मुसीबतों और दुखों का सामना करना पड़ता है। और इसी कारण जब बॉडी से जब स्मेल आती है तो किस्मत धीरे धीरे डाउन होनी शुरू हो जाती है। ये हकीकत बात है। अगर आपने निम्न वर्ग के लोगों को देखा होगा जो काम करते हैं, उनके शरीर से हमेशा आपको बदबू ही आती दिखाई देगी। मतलब आपको बदबू ही की जो बदबू है उसकी दुर्गंध ही आपके नाक में हमेशा पड़ी रहेगी। तो अगर आप देखते हैं, लेकिन ऐसे कई भी निम्न वर्ग के लोग हैं जो अच्छी अच्छी पोजीशन पे जाकर के भी पहुंचे हैं, उनके शरीर से ऐसी दुर्गंध क्यों नहीं आती है? तो जरूरी नहीं है कि जितने भी निम्न वर्ग के लोग जो काम करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का साफ सफाई का काम या कोई भी काम क्यों ना कर रहे हों, तो जरूरी नहीं है कि सभी के शरीर से ही दुर्गंध आए। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है जो लोग साफ सफाई का काम करते हैं, जो लोग बूचड़खाना इत्यादि में काम करते हैं, या फिर जो लोग जो है कुछ गंदगी उठाने का काम करते हैं, तो उनके शरीरों से हमेशा गंदी बदबू आती ही आती है। इसके पीछे का कारण आपका ग्रह है। तो सबसे पहले ये जो बदबू का कारण होता है, अगर आपका राहु खराब है तो राहु के कारण आपके शरीर से बदबू हमेशा आएगी। तो जब भी अगर आपको आपके घर में अगर आप किसी की भी कुंडलियां देखेंगे तो ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं होगा, क्योंकि
होता क्या है, अगर आपकी फैमिली में कोई एक ग्रह खराब है तो आपकी फैमिली के सभी जातकों का वो ग्रह खराब ही होगा। तो आपकी कुंडली अगर देखेंगे तो उसमें राहु आपको अवश्य खराब दिखाई देगा। बॉडी में स्मेल होने के कारण जो है और भी चीज़ें होती हैं। जैसे नंबर एक होता है, कई लोग एक्सरसाइज करते हैं तो भी स्वेट आता है, तो उसके कारण भी स्मेल आ सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, सभी के शरीर की स्मेल अलग होती है। तो कुछ लोगों की स्मेल मतलब को भी अगर पसीना बहुत निकल रहा हो फिर भी उसको वो स्मेल उसकी वो आपको महसूस नहीं होगी। कई लोगों को जो है स्ट्रेस बहुत अधिक हो जाता है, टेंशन हो जाती है, चिंता हो जाती है, जिसके कारण उसके बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं। इसका कारण क्या है? चिंता होने का कारण क्या है? आपका कहीं ना कहीं चंद्रमा ठीक नहीं है और चंद्रमा के ऊपर क्रूर ग्रहों की, पाप ग्रहों की दृष्टि है, जिसके कारण आपको मानसिक संताप हो रहा है। तो इसके कारण भी आपको आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता जाएगा और जिसके कारण आपके शरीर में बदबू होने चालू हो जाएगी। कई जगह गर्म मौसम होता है, लेकिन अभी जैसे मैं खुद साउथ में रहती हूँ, यहाँ पर भी बहुत गर्मी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी जो भी गर्म मौसम होंगे तो सभी के शरीर से बदबू आए, ऐसा नहीं है। लेकिन कई लोगों से बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध भी आती है। कुछ लोगों के शरीर से अगर उनका वजन बहुत ज़्यादा है तो वजन ज़्यादा होने का कारण आपका गुरु ग्रह हो सकता है, शनि ग्रह हो सकता है। अगर ये ठीक नहीं है तो इनके कारण भी आपके शरीर का वजन बढ़ेगा और फिर आपके शरीर में, क्योंकि फैट इतना अधिक होगा जिसके कारण बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे आपके शरीर में, और जब वो पसीना आपको आएगा तो उसके कारण जो है आपको आगे चल के मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों को जेनेटिक भी होती है, जिसके कारण उनको पसीने की बदबू आती है और फिर उन्हें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी आपके शरीर से बदबू आ रही हो तो बदबू आने का जो सबसे पहला कारण वो साइंस में भी इन्होंने बताया है, जिसको हम कहते हैं ब्रोमीडोसिस। तो ब्रोमीडोसिस जो है वो इस प्रकार की आपके शरीर से बदबू आती है और ये एक प्रकार की बीमारी ही आप कह सकते हैं कि आपको एक प्रकार की बीमारी है, जिसके कारण आपके शरीर में बहुत गंदी बदबू आती है। और दरअसल इस प्रकार की जो बीमारी होती है उस बीमारी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो आपके शरीर में से भी निकलते हैं और बाहर से भी जब मिलते हैं तो वो इतनी गंदी बदबू पैदा करते हैं जिसमें 2 प्रकार की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो पहली वाली में जब एक होता है, एक बीमारी का नाम है एक्राइन और दूसरी बीमारी का नाम है एपोक्रिन। जो एक्राइन बीमारी है, जिनके हाथों में से बहुत ही अधिक पसीना आता है, पैरों में बहुत अधिक पसीना आता है और पूरे शरीर में भी अगर बहुत जल्दी स्वेटिंग होती रहती है। कई लोगों को देखा है पंखा भी चल रहा होता है उसके बावजूद भी उनकी स्वेटिंग ख़त्म नहीं होती है और फिर उसके कारण उसकी बहुत गंदी जो बदबू आने लगती है, जिसके कारण जो है वहाँ पे बैठा हुआ पूरा जो माहौल होता है वो पूरा उस दुर्गंध से भर जाता है। तो इस प्रकार की जो बीमारी का बेसिकली कारण अगर आप देखेंगे तो आपका राहु कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी स्थिति में है, इसीलिए आपके शरीर से इतनी दुर्गंध आ रही है। राहु को दुर्गंध का कारण भी कहा जाता है, क्योंकि जो राहु है अगर आप देखेंगे तो अंधकार जो टनल्स होते हैं, जो गुफाएं होती हैं, इन गुफाओं के अंदर अगर आप जाते हैं तो एक अजीब तरह की स्मेल आती है। और जो पुराने कपड़े होते हैं और कपड़ों में से जो आप कई समय तक उनको जो गीले कपड़े होते हैं, गीले कपड़े कई समय तक अगर पड़े रहे एक ही जगह पे तो उनमें एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो उस स्मेल का कारण राहु ही माना जाता है। और राहु के कारण जो है आपके शरीर में अगर राहु ग्रह आपकी कुंडली में सही नहीं है तो आने वाले भविष्य में आपको बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। राहु खराब होगा तो आपके शरीर में जो है टॉक्सिन इतने ज़्यादा हो जाएंगी जिसके कारण आपको कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहेगी। और फिर आने वाले भविष्य में अगर आप देखेंगे तो राहु से संबंधित चाहे आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, आपको किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो राहु बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है। तो अगर आपके जैसे मैंने कहा हाथ में, आपके शरीर से, आपके सिर में से भी, कई लोगों के सिर में से भी पसीना इतना अधिक हो जाता है कि उसमें से भी बहुत अधिक स्मेल आती है, तो आपके सिर में से भी अगर बदबू आती है तो ये सारा कारण जो है आपके राहु खराब होने के कारण है।
और ये बदबू आगे धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। इसके कारण आपके भविष्य में जो है जो संपन्नता है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। घर में कला कलेश झगड़े वगैरह इत्यादि होने शुरू हो जाएंगे। आप किसी ना किसी रंजिश का जो है हिस्सा बन जाएंगे, चाहे वो आपने किया ना भी हो तो भी धोखे से आपको फंसाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। अगर राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा कहीं आपकी शुरू हो गई और राहु अगर आपकी कुंडली में सही नहीं है, तो जो मैंने सिम्टम बताए हैं और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तब भी आप यकीन मानिए आपको जेल तक की हवा भी खानी पड़ सकती है, चाहे वो आपने काम किया हो या ना किया हो। दूसरी बीमारी जैसे मैंने आपको बताई थी, उसका नाम होता है एपिक्रॉन। एपिक्रॉन बीमारी ऐसी होती है, इस बीमारी में जब भी बदबू आती है तो आपके जो अंडर आर्म्स होते हैं, यानी बाजू के नीचे के जो ये नीचे के हिस्से होते हैं, यहाँ से बहुत बुरी स्मेल आती है। और खास कर कई लोगों के तो प्रजनन अंगों से भी, जो जनन अंग होते हैं, प्राइवेट पार्ट होते हैं, वहाँ से भी बहुत गंदी स्मेल आती है। तब भी आपका ये जो राहु है वो ठीक नहीं है। इसीलिए और इसी कारण अगर आप देखेंगे, अगर राहु के कारण अगर आपके शरीर में स्मेल आ रही है तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपका शुक्र ग्रह भी ठीक नहीं है। जिन लोगों के शरीर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है या पसीना भी आ रहा हो, कैसा भी मौसम हो, लेकिन स्मेल नहीं आती है, कई लोगों के शरीर से एक भीनी भीनी खुशबू भी आती है, यकीन मानिए ऐसे लोगों का शुक्र ग्रह बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है। आप उनको अगर वो जूते भी पहनते हैं, अगर एक हफ्ता भी वो जूते पहन के रखेंगे, उनके पैरों में भी अगर स्वेट आ रहा होगा, लेकिन ना तो जूतों में से बदबू आएगी ना उनके सॉक्स में से बदबू आएगी। हाँ, एक हर इंसान की अपनी एक स्मेल होती है, वो स्मेल हर व्यक्ति में रहेगी, लेकिन वो स्मेल बुरी नहीं होगी। आप उस स्मेल को बर्दाश्त कर सकते हो। तो वो स्मेल जो है, अगर भीनी भीनी स्मेल भी आ रही है, अगर भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है, तब भी आप यकीन मानिए आप लोगों का राहु ग्रह बहुत अच्छा, आप लोगों का शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, जिसके कारण आपके शरीर से दुर्गंध नहीं आती है। और जिनके शरीर से अगर दुर्गंध नहीं आती है तो आपके घर में धीरे धीरे बरकत होनी शुरू होगी, क्योंकि अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा है तो शुक्र ही आपकी लग्जीरियस लाइफ का, आपकी उन्नति का, आपकी धन संपदा का ही कारक होता है। लक्ष्मी का कारक खुद शुक्र है। तो जब ये सब चीज़ें सही हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर में समृद्धि होगी ही होगी और भविष्य में आप एक अच्छा मुकाम हासिल भी कर सकेंगे। अब आ जाता है दूसरा ग्रह कौन सा है। दूसरा ग्रह होता है, जैसे मान लीजिए कई लोगों को साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और आजकल तो देखेंगे थायराइड बहुत अधिक बढ़ रहा है। अगर आपको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आ रहा है, इवन सर्दियों का मौसम भी है, फिर भी आपको पसीना आ रहा है और उस पसीने में से भी बदबू आती है, तो कहीं ना कहीं आपको थायराइड का प्रॉब्लम है और थायराइड का इशू है, जिसके कारण थायराइड एक ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण या तो व्यक्ति का वजन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है, ये भी एक इंडिकेशन होता है, या फिर थायराइड की समस्या तब होती है जब आपका वजन तो ना बढ़ रहा हो लेकिन आपके शरीर से दुर्गंध या बदबू आनी शुरू हो गई हो, जिसके पीछे का कारण होता है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है थायराइड का कारण होता है। आपके गले की जो ग्रंथियां होती हैं, गले का जो आवाज़ होती है, इसका कारण खुद बुध ग्रह होता है। तो जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है और जिनको भी बुध ग्रह ठीक नहीं है, तो बुध ग्रह ठीक नहीं है तो उसका मतलब आपकी स्किन ठीक नहीं है, स्किन में कुछ ना कुछ प्रकार के आपको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी, स्किन संबंधी रोग होने शुरू हो जाएंगे। इवन अगर बुध के साथ कहीं ना कहीं केतु भी अगर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है तो भी आपको और अधिक इशू होने शुरू हो जाएंगे। तो बदबू के साथ साथ आपको स्किन में एलर्जी होना, स्किन में कई लोगों को कोढ़ तक हो जाता है, तो उसका कारण भी केतु होता है। और केतु और बुध अगर कहीं ना कहीं आपस में मिल करके बैठे हों या कहीं पर दृष्टि भी उनके ऊपर एक दूसरे की दृष्टि पड़ रही है, तो यकीन मानिए इसके कारण आपको कई प्रकार के स्किन से संबंधित रोग आगे चल के भविष्य में होने वाले हैं।
तब आपको अपने बुध ग्रह का भी उपाय करना शुरू करना चाहिए। लेकिन जो भी आप उपाय करेंगे तो एक बार अच्छे किसी ज्योतिषी को कुंडली जरूर दिखाइए, तभी जाकर के आप उपाय कीजिए, क्योंकि उपाय करने के लिए भी आपको बाकी ग्रहों के सिचुएशन को भी चेक करना होता है। सिर्फ आप एक ग्रह को लेकर के कोई भी उपाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ग्रह का अगर उपाय करेंगे तो हो सकता है वह उपाय दूसरे ग्रह को इफेक्टिव करे और फिर आपको एक प्रॉब्लम खत्म करने के लिए चले थे वहां पे 2-4 और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको किसी भी अच्छे ज्योतिष के साथ जो है कंसल्ट करना है, फिर जाके आप अपनी कुंडली दिखा करके ही उपाय शुरू कीजिए। अब आता है तीसरा कारण और तीसरा ग्रह। अगर आपको कहीं ना कहीं डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे भी हम और आप तो क्या पूरा संसार ही जो है इस बारे में जानता है, और ये धीरे धीरे इतनी अधिक बढ़ती जा रही है जिसके कारण अब तो आधा संसार कह सकते हैं कि डायबिटीज़ की चपेट में आ ही गया है। बड़े क्या अब तो बच्चे भी इसकी चपेट में आने शुरू हो गए हैं। जब भी किसी को डायबिटीज़ होती है तब उसके कारण भी उसके शरीर में दुर्गंध उत्पन्न होती है, और डायबिटीज़ के कारण जो बॉडी से आपकी दुर्गंध निकलती है उससे भी बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तब भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जो दुर्गंध है वह डायबिटीज़ के साथ की ओर तो इशारा कर ही रही है। कहीं ना कहीं डायबिटीज़ वाले लोगों का शुगर का लेवल इतना अधिक बढ़ने शुरू हो जाता है कि जिसके कारण उनको स्वेट आना शुरू हो जाता है, और जिसमें बदबू और वो बैक्टीरिया मिल करके और ज़्यादा बदबू उत्पन्न करना शुरू करते हैं। डायबिटीज़ का मेन कारण होता है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह मीठे का भी मालिक है, मीठा भी गुरु ग्रह को ही इंगित करता है। हालांकि जो है मंगल को भी देखा जाए तो मंगल भी मीठे को इंगित करता है, लेकिन जिन लोगों का गुरु ठीक नहीं है, जिन लोगों का राहु ठीक नहीं है, जिन लोगों का शनि भी ठीक नहीं है, उन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हमेशा लगी रहती है। उनकी फैमिली में या तो जेनेटिक डायबिटीज़ होगी या फिर आपको आगे चलकर ग्रहों के कारण ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो अगर आपका गुरु ठीक नहीं है तो आपको गुरु से संबंधित आपको उपाय करने होंगे। अगर आपको सांस से संबंधित बीमारी होती है, सांस फूलने लगता है, हृदय रोग से संबंधित कुछ बीमारी होती है, तब भी आपका गुरु ग्रह ठीक नहीं है। राहु के कारण भी जैसे मैंने कहा डायबिटीज़ होती है, तो राहु आपकी किडनी के ऊपर इफेक्ट डालता है, गुरु भी आपकी किडनी के ऊपर इफेक्ट डालता है। मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आपके शरीर के कौन से अंगों पर कौन सा ग्रह जो है प्रभावित होता है, जिसके कारण जो है आपके शरीर के कौन से अंग आपका अच्छा साथ देंगे, अच्छा तक आपका मतलब बॉडी में अच्छे से काम करेंगे, और शरीर के कौन से अंग ऐसे हैं जो आगे चल के आपको परेशानी उत्पन्न करेंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर आपके साथ ये दुर्गंध आने का कारण है क्या। तो डायबिटीज़ अगर आप लोगों को है तब भी आपको संभल के रहना चाहिए। तो ये भी आपकी जो है दुर्गंध का कारण गुरु ग्रह, राहु, केतु और शनि, ये आपके डायबिटीज़ के कारण बन सकते हैं। लास्ट अगर एक और आता है, हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे और भी कारण होते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं लास्ट आपको बता रही हूँ। दूसरी आती है किडनी की समस्या। जिन लोगों का किडनी या जिन लोगों का लीवर ठीक नहीं होता है, कई बार पसीने की बदबू इस कारण भी आती है। तो लीवर है या किडनी है, ये आपका खराब होना शुरू हो जाता है। इसके कारण भी अगर आपके शरीर से, जैसे मान लो पहले सब ठीक था, आपके शरीर से कभी इतनी बदबू नहीं आती थी, लेकिन कुछ समय से आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि मेरे शरीर से भी दुर्गंध आने शुरू हो गई है, कंटिन्यूसली मेरे हाथों में पसीना आता रहता है। इसके पीछे या तो आपके हार्मोनल चेंजेस होंगे, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हार्मोन्स चेंज होते हैं, या फिर जैसे जैसे जो है बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे जब उनके भी हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं 13-14 साल की उम्र में, तब भी उनके साथ भी इस प्रकार के इशू होने शुरू हो जाते हैं, और उसको भी जो है शरीर से उनके भी शरीर से भी बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इन चीज़ों को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो किडनी और लीवर की अगर समस्या आपको है तो इसके पीछे का कारण भी जैसे मैंने कहा शनि ग्रह, राहु, केतु,
बृहस्पति, ये इनके कारण और ख़ास में मंगल ग्रह भी इसका कारण होता है, जिसके कारण शरीर के आपके इन भागों पे अगर ये असर कर रही हैं तो आपके कहीं ना कहीं जो मैंने ये ग्रह बताए हैं इनमें से कोई ग्रह तो ज़रूर आपका खराब होगा, जिसके कारण आपके शरीर में इस प्रकार की बदबू आ रही है। और अगर ये बदबू आ रही है तो भविष्य के लिए ये सही नहीं है। आपको जब भी अगर आपके शरीर में पहले बदबू नहीं थी और अब बदबू अचानक आना शुरू हो गई है तो आपको इन चीज़ों को बचाने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए आपको उपायों का सहारा लेना चाहिए, आपको उपाय करने चाहिए। चाहे आप कितना भी परफ्यूम लगाएं, कितने भी डिओड्रेंट लगाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उससे आपके शरीर की बदबू ख़त्म होगी। जब तक आप ग्रहों का उपाय नहीं करेंगे ये बदबू ठीक नहीं होगी। तो आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आज इन चीज़ों का रहस्य खोला है कि क्यों आपके शरीर से दुर्गंध आती है, कौन सा ग्रह इसके पीछे जिम्मेदार होता है, आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपके शरीर से भी बदबू आती है। अगर हाँ तो आप अपनी कुंडली खोलिए और उसको देखिए, जो मैंने ग्रह बताए हैं कहीं ना कहीं आपके वो ग्रह खराब अवश्य होंगे। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।